देखिए, लंबी चर्चा हुई है और हर कैंडिडेट्स ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। आला कमान के सामने राहुल जी और खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल साहब ने विस्तार से उन लोगों की तकलीफें सुनी और जानने का प्रयास किया कि क्यों हम लोग हारे। उस पर लंबी चर्चा हुई और जो पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली इसको लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना। सर, कारण क्या कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के वन बाय वन बात करके सुना और सुन करके जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और ख़ास करके हमारे 61 उम्मीदवार वन बाय वन ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत्य हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या